सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण भीतरा नमो तार जाते भई अरहंत कर मंगल करे होमा ग्रंथ करन के जाते मिले समाज सब पावे निज पर शिव उपाय करते प्रथम कारण विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे परमार्थ वचनिका कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित है। अब अपने को आज हे गे उपादेय रूप ज्ञाता की चाल उसका विचार लिखते हैं। इस पे चर्चा प्रारंभ करनी है। देखो क्या कहते हैं, हे त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता, गे विचार रूप अन्य सट द्रव्यों का स्वरूप और उपादेय आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता, उसका विवरण गुण स्थान प्रमाण हे गे उपादेय रूप शक्ति ज्ञाता की होती है। ज्यों ज्यों ज्ञाता की हे गे उपादेय रूप शक्ति वर्धमान हो त्यों त्यों गुणस्थान की बढ़वारी कही है। गुणस्थान प्रमाण ज्ञान, गुणस्थान प्रमाण क्रिया, उसमें विशेष इतना है कि एक गुणस्थान वर्ती अनेक जीव हों तो अनेक रूप का ज्ञान कहा जाता है, अनेक रूप की क्रिया कही जाती है। भिन्न भिन्न सत्ता के प्रमाण से एकता नहीं मिलती। एक एक जीव द्रव्य में अन्य अन्य रूप औदिक भाव होते हैं। उन औदिक भाव अनुसार ज्ञान की अन्य अन्यता जानना। परंतु विशेष इतना है, किसी जाति का ज्ञान ऐसा नहीं होता कि पर सत्ता अवलंबन शैली होकर मोक्ष मार्ग साक्षात कहे। क्यों? अवस्था प्रमाण पर सत्तावलंबक है, परंतु पर सत्तावलंबी ज्ञान को परमार्थता नहीं कहता। जो ज्ञान हो वह स्वयं सत्तावलंबनशील होता है, उसका नाम ज्ञान। उस ज्ञान को सहकार भूत निमित्त रूप नाना प्रकार के औदिक भाव होते हैं। उन औदिक भावों का ज्ञाता तमाशगीर है, न करता है, न भोगता है, न अवलंबी है। इसलिए कोई ऐसा कहे कि इस प्रकार के औदिक भाव सर्वता हो तो फलाना गुणस्थान कहा जाए तो झूठ है। उन्होंने द्रव्य का स्वरूप सर्वता प्रकार नहीं जाना है। क्यों? इसलिए कि और गुणस्थानों की कौन कौन बात चलाए। केवली के भी औदिक भावों की नाना प्रकारता जानना। केवली के भी औदिक भाव एक से नहीं होते। केवली को दंड कपाट रूप क्रिया का उदय होता है, किसी केवली को नहीं होता। जब केवली में भी उदय की नाना प्रकारता है तब और गुणस्थानों की कौन बात चलाए। इसलिए औदिक भाव के भरोसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वयं शक्ति प्रमाण है। स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की शक्ति, ज्ञायक प्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरण रूप चारित, यथानुभव प्रमाण।
यह ज्ञाता की सामर्थ्यपना है। इन बातों का विवरण कहाँ तक लिखें, कहाँ तक कहें। वचनातीत, इंद्रियातीत, ज्ञानातीत है। इसलिए यह विचार बहुत क्या लिखें। जो ज्ञाता होगा वह थोड़ा ही लिखा बहुत करके समझेगा। जो अज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी सुनेगा सही, परंतु समझेगा नहीं। यह वचनिका ज्यों की त्यों सुमति प्रमाण केवली वचनानुसारी है। जो इसे सुनेगा, समझेगा, श्रद्धेगा, उसे कल्याणकारी है। भाग्य प्रमाण इति परमार्थ वचनिका। कितनी मार्मिक देखो चर्चा है इतनी लाइनों में। समझ में आया कि नहीं आया? ये परमार्थ वचनिका मैंने भी नहीं पढ़ी थी पहले। ये परमार्थ वचनिका मैंने अभी जब स्वाध्याय में अपन की आई ना क्रम में, तो मैंने खोली अभी। मैंने इसके पहले कभी नहीं देखी थी ये भी। हाँ, और ये तो इतनी मार्मिक निकली पूछो मत। क्योंकि वो हम जब पढ़ते थे जयपुर में तो हमारे कोर्स में नहीं थी, और वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा होते ही उसको छोड़ देते भाई कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा हो गया। लेकिन इस बार मैंने कहा कि भी जो है सब पढ़ दो, इसमें कुछ बचना, क्योंकि छपी है तो कुछ होगी। और वो तो इतनी मार्मिक निकली, इतनी मार्मिक लिखनी कि पूछो मत। समझ में आया ना? परमार्थ वचन का मजा ही आ गया। अब देखो जो हे गे उपाधि की क्या चर्चा आई, और जो इसमें औदिक भावों की चर्चा आई है। मैंने 50 प्रवचन किए हुए औदिक भाव पे, कि सम्यक दृष्टियों के औदिक भाव एक जैसे नहीं होते। सुने होंगे आपने। कोई सम्यक दृष्टि दया दान पूजा भक्ति ज़्यादा करता है, कोई सम्यक दृष्टि नहीं करता है। किसी को दान देने का भाव आता है, किसी को नहीं आता है। किसी को जो है शास्त्र स्वाध्याय करने में बहुत मन लगता है, किसी का बहुत मन नहीं लगता है। ये सब नाना प्रकार के औदिक भाव प्रत्येक जीव के अलग अलग हैं। ये सब अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सब जीवों के औदिक भाव एक जैसे कैसे हो सकते हैं जब सबने कर्म अलग अलग बांधे हैं। तो भाई वज्रसेन जी ने पिछले जन्मों में कर्म अलग बंद किया, मैंने अपना बंद अलग किया, तो उदय अलग अलग आएगा कि एक जैसा आएगा? तो भाई तुमने जैसे भाव पिछले जन्मों में जो रखे होंगे, कर्म संचय किए होंगे, वो आपके उदय प्रमाण आपको आएंगे, और मेरे उदय प्रमाण मुझे आएंगे। और अपन क्या करते हैं? दूसरे के औदिक भाव से अपने औदिक भाव मिलाना चाहते हैं, और अपने औदिक भाव को अच्छा मानते हैं, और दूसरे के औदिक भाव को बुरा मानते हैं। जैसे आपको दान देने का भाव आता है और आपके दूसरे भाई को नहीं आता, तो आपको लगता है ये अधर्मी है। वही आपकी गलती है। कोई आदमी पूजा बहुत करता है, कोई आदमी 5 मिनट में पूजा करके चला जाए। आपको लगता है ये देखो, इस चिट्ठी में लिखा है सब। अभी मैं पढ़ के, हाँ, कितनी बड़ी बात लिखी कि केवली भगवान के नहीं मिलते औदिक भाव, और किसके क्या कहें। वो जो परम पूर्ण वीतरागी हो गए, उनकी औदिक की क्रियाएं अलग अलग हैं। समझ में आया? किसी अनंत भगवान के विहार आदि होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, किसी के कुछ होता है, किसी के कुछ होता है। सब प्रकार के अलग अलग औदिक क्रियाएं हैं। अब वे जो पूर्ण वीतरागी हैं, तो उनकी भी कर्मोदय जन्य जो पूर्व अवस्थाएं कर्म की बदी हैं, उनके अनुसार औदिक क्रिया है। तो हम और आप तो वर्तमान में वीतरागी नहीं हैं। हम और आपकी औदिक भाव औदिक क्रियाएं कैसे मिलेंगी? और अपन समूह में सब मिलाने में लग जाते हैं, सबको एक जैसा परिणमन कराना चाहते हैं। इसी से तो हमारी सारी दुनिया दुख का खड़ा हो गया है। इस सारा हमारा दुख इसलिए खड़ा हो गया कि हम जीव की स्वतंत्रता देख नहीं पा रहे। देखो, मैं अगर आपको किसी कार्य का कर्ता देखता हूँ, क्या मैं अगर किसी कार्य का कर्ता आपको देखता हूँ, तो मुझे आपके प्रति राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। एक आतंकवादी है और ये आतंकवादी है, इसने 10 लोगों को मार डाला, ऐसा देखूंगा तो उसे मुझे गोली मारने का भाव आए बिना नहीं रहेगा। और जब मैं ऐसा देखूंगा कि जो आतंकवादी होने योग्य पर्याय थी, इसके औदिक भाव थे, इसमें इसका कोई कर्ता धर्ता ये नहीं है, ये पर्याय ऐसी परिणमन करनी थी, ऐसा हो गया, ऐसा देखूंगा तो राग द्वेष नहीं होंगे। जब अपन वस्तु स्वरूप में पर्याय की मुख्यता करते हैं तो राग द्वेष खड़े होते हैं, और जब द्रव्य स्वभाव की मुख्यता करते हैं तो राग द्वेष विलीन होते हैं।
इसलिए जो ज्ञानी धर्मात्मा हमसे कहते हैं कि पर्याय दृष्टि छोड़ो, पर्याय दृष्टि छोड़ो, क्योंकि पर्याय दृष्टि कर्ता कर्म की बुद्धि छोड़े बिना हम राग देश नहीं छोड़ सकते। देखो कैसे बारिश होती है, तुम्हें बारिश करने वाला कोई दिखाई नहीं देता, तो चाहे तुम्हारे बारिश अनुकूल हो और चाहे बारिश तुम्हारे प्रतिकूल हो, तुम किसी से राग देश नहीं करोगे। क्या करोगे? किससे राग देश करे? लेकिन तुम्हें ऊपर से कोई बारिश करने वाला दिखाई दे तो तुम गारंटी से राग देश करोगे। आचार्य कहते हैं कि हमें 24 घंटे कर्ता कर्म दिखाई देता है, और कर्ता कर्म दिखाई देने से हमें रात और दिन राग देश हो। ये आदमी गलत है, रमेश जी गलत है। क्यों? कि हम रमेश जी को किसी न किसी क्रिया का, किसी न किसी भावों का कर्ता देख रहे हैं। मंदिर में ये व्यक्ति बुरा है, समझ में आया ना? तो एक तो हमें जो राग आता है जो खोटा है दूसरे के प्रति, और फिर उस राग में तुम भला मानते हो, ये महामिथ्यात्व। हमें किसी की निंदा करने का भाव आता है, ये बिल्कुल खोटा भाव, लेकिन वो निंदा करने को अच्छा मानते हो और द्रव्य स्वभाव को भूलते हो, ये मिथ्यात्व। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? भाई अपने को वीतरागी होना है कि रागी द्वेषी होना है, पहले ये बताओ। वीतरागी होना है ना, यही उद्देश्य है ना यहाँ साहब। तो वीतरागी होने के लिए द्रव्य की स्वतंत्रता, कर्ता कर्म की स्वतंत्रता, पर्याय की स्वतंत्रता, औदिक भावों की स्वतंत्रता देखनी पड़ेगी। अगर हम ये नहीं देख सकते, चाहे हम कितने ही कुछ भी कर सकें, हम राग देश से अपने को अलग नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? देखो यहाँ पे बहुत समझने लायक बात है। देखो क्या कहते हैं, हे त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता। ये क्या है? अपना मानने लायक क्या नहीं है? हे पना। तो वो कहते हैं द्रव्य की अशुद्धता। द्रव्य की अशुद्धता माने जो वर्तमान पर्याय में राग द्वेष कसाय विभाव परिणाम है, जो ये द्रव्य की अशुद्धता वाला पार्ट है, ये हे है, ये उपादेय नहीं है, ये अपना स्वरूप मानने लायक ये मैं हूँ ऐसा नहीं मानना, इसका कर्ता भोक्ता मैं हूँ ऐसा नहीं मानना। अभी सुबह गुरुदेव श्री का वचन सुन रहे थे, उसमें यही चर्चा आ रही थी कि भैया राग का तादात्म्य जीव के साथ नहीं है, राग का तादात्म्य पुद्गल के साथ है। वो बहुत समझा रहे थे गुरुदेव कि राग जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ कर्म का उदय होगा ही होगा, लेकिन जहाँ जहाँ जीव होगा वहाँ वहाँ राग होगा, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। नहीं आया समझ में? जहाँ जहाँ जीव होगा वहाँ वहाँ राग हो, तो राग और जीव का तादात्म्य संबंध हो गया। क्यों? तादात्म्य सिद्ध संबंध उसे कहते हैं जिसे किसी भी कीमत पर तीन काल तीन लोक में कभी भी अलग ना किया जा सके। ठीक है? तो आत्मा का राग के साथ अगर तादात्म्य संबंध होता तो राग और आत्मा कभी अलग अलग नहीं हो सकते थे। जहाँ राग होता वहाँ जीव होता, लेकिन नहीं, जीव राग के बिना है और राग पुद्गल के बिना नहीं है। समझ में आया? जहाँ जहाँ राग होगा वहाँ कर्म का उदय चाहिए ही चाहिए, पुद्गल चाहिए ही चाहिए। समझ में आया? और जीव सिद्धालय में अनंत परमात्मा के कोई राग नहीं है और वे हैं। तो राग के साथ मेरा कौन सा संबंध है? संयोग सिद्ध संबंध है। राग और मेरा किसी भी कीमत पर एक रूप नहीं होता, राग भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। ऐसी दृष्टि ज्ञाता की सम्यक दृष्टि की होती है। ये राग में एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, यही तो मिथ्यात्व है। गुरुदेव तो ये ले रहे थे कि गुण स्थान, मार्गणा स्थान, भेद प्रभेद, ये सब पुद्गल के हैं। इस जीव में कोई भेद प्रभेद नहीं है। मैं तो अखंड अविनाशी और अन्य रूप कभी नहीं होता, एक रूप रहने वाला अनादि अनंत नित्य शुद्ध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। ऐसी दृष्टि जम जाए, ऐसी दृष्टि हो जाए, इसका नाम सम्यक दृष्टि।
अपने को कसाय वाला देखना, संयोग वाला देखना, राग द्वेष कसाय वाला अनुभव करना, इसका नाम मिथ्यात्व है। देखो, जब ये चर्चा आती है तब अपन गहराई से देखना, अपन को कसाय में इस तरीके का एकत्व है या इस तरीके की मान्यता है कि जैसे मुझे खाने पीने के परिणाम हो रहे हैं, मान के चलो, ठीक है, पंच इंद्रिय के विषय भोग के परिणाम हो रहे हैं, और हमने तुम्हें समझाया भी कि राग तुमसे भिन्न है, तो पंच इंद्रिय के विषय भोग वाले परिणाम राग है, कसाय भाव है ना। और हमने क्या कहा कि इनको भिन्न देखना, भिन्न मानना, ये पुरुषार्थ है, ठीक है कि नहीं। और अपन ये लाइन भूल जाते हैं और अपन उसे भिन्न मानने की जगह उसको हटाने में लगते हैं, और हटा तो पाते नहीं, तो क्या करते हैं, इसमें गहराई से ये कल का चिंतन है, मैंने कल किया था, इसमें अपन दबाने में लगते हैं, क्योंकि अपने को दबाने में ज़्यादा पुरुषार्थ लगता है। अपन को भेद ज्ञान करने में लगता है छल ग्रहण कर रहे हो। नहीं समझ में आया? अभी आया समझ में कि नहीं आया? जैसे तुम्हें खाने पीने का राग आया और तुम राग को भिन्न देखो और राग करते जाओ, तो तुम्हें क्या लगता है जी हमने छल ग्रहण कर लिया, स्वच्छंदी हो गए। ये हर आदमी के दिमाग में, चाहे कितने ही समझाओ कि तुम राग से, वो कहता है ऐसा भिन्न क्या काम का कि राग पूरा भी करते जाओ और भिन्न भी देखते जाओ। तो अंदर में वो भिन्न बने की जो असली पुरुषार्थ दशा है वो तो छूट जाती है। फिर वो राग को बदलने में, राग को मिटाने में, राग को दबाने में ताकत लगाता है। अब दबाए, अब मिटाने, अब मिटता तो है नहीं, क्योंकि राग मिटता है स्वयं के आश्रय से। राग काय के आश्रय से? स्वयं के आश्रय से, मतलब जब स्वयं की लीनता हो और गुण स्थान बढ़े तो राग मिटे। स्वरूप तो ये है, ठीक। तो अब वो पूरी कोशिश करता है, राग मैं नहीं जाऊंगा, शादी में मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगा। अंतर समझ में आया? तो वो क्या सोचता है कि मैं राग को जीत रहा हूँ, और वो जीतता नहीं है, वो दब जाता है, और दब नहीं जाता, वो दब के बाद और खलबली मचाता है। फिर इधर उधर फोन करता है, कौन कौन आया था कार्यक्रम में, आया समझ, क्या क्या बना था, क्या क्या हुआ था, किसने बोला था, कौन बोला था, क्या बोला था। अब ये इतनी जानकारी, ये राग तुम्हारा जो अंदर भरा है ना, अब उसको तुम वापस डाइवर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो पच नहीं रहा ना तुमसे। तो तुम इतना सुन सुन के वो कह देता कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ था, बेकार हुआ था, आप तो अच्छे नहीं गए, तुम्हें थोड़ी मन को आया समझ में। और वो कह देता खाना तो इतना बेकार बना था भाई साहब, क्या बताऊं, इस बार तुम लोगों ने अच्छे नहीं बनाया बिल्कुल भोजन, नहीं वास्तव में नहीं बनाया, समझा, बहुत अच्छा रहा, अच्छा है, बहुत अच्छा रहा, ऐसे। अब वो ऐसी प्रक्रिया से गुजरने को समझता है कि मैंने कुछ पुरुषार्थ कर लिया, जबकि महामिथ्यात्व कर लिया। सहजता नहीं रही, सहजता तो, अरे भाई साहब सहजता रहेगी कहाँ से, जब तक सहज तत्व में प्रवेश नहीं होगा, वो लीनता। अरे यार एक बात बताओ, क्या सम्यक दृष्टि जो चक्रवर्ती है, तीर्थंकर आदि है, क्या वे राग को नहीं दबा सकते? क्या है, वे नहीं दबा सकते राग को, है, लेकिन वे राग को दबाते नहीं है। वे राग का भेद ज्ञान करते हुए ये जानते हैं कि जब तक स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी, ये राग अभी दब नहीं सकता, और इसको जबरदस्ती दबाऊंगा तो महा डबल मिथ्यात होगा। तो उनको सहज चक्रवर्ती बनने का उदय आया, चक्रवर्ती बनने चले गए। और अपन हमेशा अंदर में अपने, क्योंकि अंदर में ज्ञाता की दृष्टि नहीं है अपनी, तो अपन को ऐसा लगता है कि यार ये स्वच्छंदता का मार्ग है कि खाओ पियो मजे करो। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बदलाव तो है नहीं। वो इसलिए कि तुम ईमानदारी से सच्चा भेद ज्ञान नहीं करते, तुम्हारी गलती नहीं है। मन में चोर किसके आता है? जिसके मन में चोर हो। नहीं समझ में आया? हमारे मन में चोर नहीं हो तो हमें कुछ विकल्प आता है? बोलो, कोई ऐसी स्थिति बने कि कोई चीज़ आपके पास रख जाए और आप बहुत ईमानदारी से, वो कहता भाई साहब देखना, रख जाओ, छोड़ जाओ, हम उसकी वस्तु को देखते भी नहीं है,
हमें विकल्प ही नहीं आता। लेकिन अपने मन में चोर हो तो वो जैसे ही रखे और उसके जाने का इंतजार करने लगते हैं कि ये जाए तो हम देखें। इसका मतलब क्या है? बेईमानी तुम्हारे अंदर है। ऐसे आचार्यों ने तो वेद ज्ञान ईमानदार व्यक्ति के लिए बताया। उनने कहा कि वास्तव में जो रागादि कसाय संयोग ये अपने से भिन्न है, इन्हें अपना मानना, एकत्व करना, कर्तृत्व करना ये मिथ्यात्व है। अब अपन को ऐसा लगता है कि अपन रसगुल्ला खाते जाओ और मैं रसगुल्ला खाने वाला नहीं हूँ, ये मानते जाओ, ये तो धोखा देना है। क्यों? क्योंकि हम अभी रसगुल्ले से भिन्न ज्ञाता पे गए नहीं, और जब ज्ञाता पे गए नहीं तो रसगुल्ला खाने वाला माने बिना रहोगे नहीं। आया समझ में? तो तुम्हें वो ऐसा लगता है कि ये कैसा धर्म है, तो तुम इसकी जगह सोचते मैं रसगुल्ला नहीं लूँगा जी, मेरा आज रसगुल्ले का त्याग है। तो जब अपन ऐसा सोचते हैं तो अपन को ऐसा लगता कि हमने इसमें कुछ पुरुषार्थ किया, हमने कुछ इच्छा निरोध करी कि भैया हमें रसगुल्ला खाने का भाव था और हमने रसगुल्ला नहीं खाया। उसको ये पता नहीं है कि यही तो मिथ्यात्व है। द्रव्यलिंगी मुनि यही तो कहता है कि मैंने पंच इंद्री के विषय भोगों को ठोकर मार दी, मैं पापों में नहीं रमा, मैं साधु बन गया। भाई साहब, मैंने कमाने का मार्ग नहीं चुना, मैं घर गृहस्थी में नहीं उलझा, मैंने तो भाई साहब मुक्ति का मार्ग चुना, मैं तो साधु बन गया। तो वो कहते देखो इन पर्यायों में अहम बुद्धि बराबर पसरी पड़ी हुई है। मैं साधु, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये किया, मैंने भोग छोड़े, मैंने त्याग लिया, उस सारी की सारी पर्याय दृष्टि बाहर में ही पसरी पड़ी हुई है 24 घंटे। तो जिन लोगों को अंदर में जब तक आत्मा की सही श्रद्धा, सही दृष्टि नहीं बैठती है, उनको त्याग व्रत बड़ा धर्म दिखाई देता है। क्योंकि त्याग व्रत में मैंने कुछ किया ऐसा दिखाई देता है। आप 2 घंटे पूजन करते हो, समझना मेरी बात, तो आपको कुछ सामग्री वगैरह चढ़ाने, नारियल चढ़ाने में, कुछ करने में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया। लेकिन आप भगवान के सामने शांति से 10 मिनट खड़े हो जाओ तो आपको लगता ही नहीं कि कुछ किया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों से कर्तृत्व का भूत अंदर घुसा हुआ है। जन्मों जन्मों से ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व के मिथ्यात्व चल रहे हैं। तो हमें ये अंतरंग में उस मिथ्यात्व के जोर से शांति से बैठना कभी धर्म नहीं दिखता। राग में नहीं हूँ, राग का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, चाहे जितना राग हो राग में नहीं हूँ, ऐसी वेद ज्ञान की धारा चलाना ये हमें धर्म नहीं दिखता। और वो हम चलावे भी और राग की पूर्ति होती जाए, करते जाए, तो क्या लगता है कि भाई साहब ये सब छल ग्रहण हो रहा है, खाओ पियो मजे करो। अब लेकिन ये दुविधा ऐसी भी है कि वास्तव में लोग वैसे भी हैं। कैसे? कि ज्ञाता की खाली बातें करते हैं और पंच इंद्री के विषय भोगों में लगे रहते हैं। प्रॉब्लम वो भी है, तो कभी कभी उस तरफ से भी समझाना पड़ता है। लेकिन रियल ये है, वस्तु का स्वरूप ये है कि घोड़े को पानी, मुर्रहट की आवाज़ आएगी, चरचर होगी, और उसी चरचर खटपट में पानी पी सकते हो तो पी लो, वरना प्यासे मरोगे। ऐसे ही जो वस्तु का स्वरूप है, राग भी होगा, कसाय भी होगी, भोगने के परिणाम भी आएंगे और भोगा भी जाएगा। फिर भी मैं भोगने वाला नहीं, मैं राग वाला नहीं, मैं राग का कर्ता भोगता नहीं, मैं शरीर की क्रिया का कर्ता भोगता नहीं, मैं दया दान पूजा भक्ति का करता नहीं। ये करते हुए ये सब हो, ये नहीं हो सकता कि सब ये मिटा दो तो हम मान लेंगे, ये तो सब रहेगा। तुम्हें पूजा का भी परिणाम आएगा और भोजन का भी परिणाम आएगा, और पूजा के परिणाम में और भोजन के परिणाम में मैं इससे भिन्न हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ये दृष्टि रख पाओगे तो सम्यक दृष्टि कहलाओगे।
तो सम्यक दृष्टि हो पाओगे। तुम कहो कि मेरे को ये दो बातें समझ में नहीं आती, या तो मुझे तुम जो है ज्ञाता ही करवा दो, खाना पीना मिटवा दो, या फिर एक ज्ञाता की झंझट मिटा दो, ढंग से खा पी लेने दो। समझ में आया? ये दोनों काम नहीं हो सकते। इन दोनों कामों के बीच में तुम्हें एक में अपनापन करना है और एक से भेद करना है, और वो रहेगी अवस्था। तो हम लोग, अधिकतर लोग, जितने भी हमारे नकली मुमुक्षु हैं, ये नकली मुमुक्षु कर क्या रहे हैं? इनको अंदर में वो ज्ञायक भगवान आत्मा, वो क्रमबद्ध पर्याय, वो वस्तु का जैसा वास्तविक स्वरूप है, जो समय सार की बात है, वो पूरी तरह समझ में नहीं आ पाई। और अंदर में ये समझ में आया, वो तो अनादि काल से ही आया है कि त्याग करे बिना त्याग नहीं होगा। नियम लिए बिना हमारे जीवन में मर्यादा नहीं आएगी। हमें व्रतशील संयम पालने ही पड़ेंगे, हमें अपनी इच्छाओं को रोकना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो उनने क्या किया कि इच्छाओं को दबाना धर्म समझ लिया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, वस्तु के स्वरूप में दबता कुछ नहीं है। इसलिए फिर वो मायाचारी खड़ी होती है, वो राजनीति खड़ी होती है, वो कसाय खड़ी होती है। हम आए तो नहीं कार्यक्रम में, लेकिन घर में उथल पुथल पूरी है। तो असली धर्मात्मा कब कहलाते? कि घर में तुम शांति से एकांत में वेद ज्ञान आनंद पूर्वक धर्म ध्यान कर रहे होते, और तुम्हें मंदिर का विकल्प तक नहीं आता। समझ में आया कि मंदिर में क्या हो रहा है? तो तुम्हारा नहीं आना बिल्कुल सहज होता। लेकिन जब तक मंदिर में विधान चलता रहा और तुम्हारे हाथ पैर फूलते रहे, कभी कभी ऐसा भी होता है ना बजर सेन जी, अपन यहाँ से भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के सोनागिर चले गए, कहीं चले गए, कहीं चले गए, लेकिन वहाँ मन नहीं लगता। सल विश्वास नगर की रखी रहती है, उपयोग वही रहता है कि मैं आ तो गया, मेरे बारे में लोग पूछ तो रहे होंगे कि मैं कहाँ गया है, चर्चा तो चल रही होगी मेरी। अब जो यहाँ सोच रहा है वहाँ पड़े पड़े, और जबकि मज़ेदार बात है कोई नहीं पूछ रहा। समझ में आया? और समझ में आया, कोई तो किसी से क्या मतलब है। अब वहाँ बैठे बैठे तो जो बगला का ध्यान है, काय का ध्यान है कि बगला लगता तो है कि ध्यान कर रहा है, लेकिन ध्यान मछली का ही चल रहा है। ऐसे ही हम जो है भले ही कहीं चले जाएं, अगर हमारा एकत्व ममत्व भीम गली के मंदिर में है तो तुम्हें यहीं की ध्यान आएगी। विधान वहाँ भी चल रहा होगा, वहाँ के विधान में मन नहीं लगेगा, यहाँ का विधान में मन, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। और आओ और यहाँ से फ़ोन करके पूछेंगे 2-4 दिन में कैसा चल रहा है, और वो कहे बहुत ही अच्छा चल रहा है, साक्षात चौथा काल लग गया। भाई साहब ऐसे पंडित जी आए, ऐसा समय सार समझा रहे हैं, तो इसको तकलीफ भी होने लगती है कि मेरे बिना अच्छा चल रहा है। समझ में आया? भाई साहब अंतरंग में एक कर्तृत्व का जहर ऐसे काम करता है, और जब ये जहाँ नहीं आता और कोई ये सुनना दे जाता, भाई साहब आप चले गए, अच्छे चले गए, आपके बिना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है और सब बेकार ही हो रहा है, बस अब क्या करें, हम लोग तो फंसे। हाँ, बड़ी शांति मिलती कलेजे को, बहुत अच्छा, क्योंकि इससे अपना कर्तृत्व पुष्ट होता है। हम अपने जो दूसरों से अपन खबर सुनना चाहते ना, यही तो सुनना चाहते कि आपके बिना, और सामने वाला भी बदमाश हो जाता है, वो भी जानता है इसने काय के लिए लगाया, तो वो भी गप मार देता है, अरे भाई साहब आपके बिना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, जबकि उसने 3 दिन में आपको 1 मिनट याद नहीं किया है। लेकिन जो सब मुँह देखी, तुम भी सीख गए, वो भी सीख गया, सब सीख गए। अपन शादी में हर आदमी से कहते आपके बिना तो बस भाई साहब आप नहीं आए जब तक मेरा मन नहीं लगा, जबकि भाई साहब आया तब तो याद आई कि इसको ही बुला रखा है क्या है। ये ऐसे मायाचारी करते कि नहीं करते? अरे सीधी सी बात है, तुम अपने शादी कार्यक्रम में बेटे की, बच्चों की, उसमें उलझे पड़े हो, कहाँ तुम्हें विवेक कुमार याद आ जाएगा। लेकिन विवेक कुमार इसी भ्रम में है कि अरविंद जी तो मेरे बिना बिल्कुल एक कदम नहीं चल रहा, और अरविंद जी को याद नहीं है, और हम पहुँच रहे तो अरविंद जी तुम्हारे भाई साहब आप इतनी देर कर दी आपने, बताओ ये 2 बजे हो गए, आप ऐसा कर रहे हो, हम तो आपके वजह सोच रहे वाह भाई तो हमारे इंतजार कर रहे थे।
लेकिन तुम वहाँ खड़े हो जाना 2 मिनट, और वो जितने आएंगे वो सबसे यही कह रहा है, लेकिन तुम इतने में क्या आगे निकल जाते हो ना अपनी सुन के। समझ में आया कि नहीं आया? कई दफे लोग कमेंट्स लिखते हैं, पंडित जी आपके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना, आपका ज्ञान तो धन्य है, ये फलाना ठिकाना, ये वो भला जो भी और भी सब लगा लो। तो अपन देखते हैं, अरे वाह बहुत तारीफ कर रहा। पता चला वो तो हर विद्वान को यही लिखता है, और अपन क्या सोच रहे थे कि हम ही को लिख रहा है। आया समझ में? तो अपन के अंदर में बिल्कुल जागृति नहीं है, होश नहीं है, बेहोशी बहुत है। अपन समय सार की बात सुनते हैं, राग से भिन्न गायक की बात सुनते हैं, गेयों से भिन्न गायक की बात सुनते हैं, मिथ्यात्व से रहित सम्यक्त की बात सुनते हैं। ऐसी भगवान आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी हमारी इतनी स्थूल भूलें, मोटी मोटी भूलें नहीं निकल पाती, तो हम सूक्ष्म भूलें कैसे निकालेंगे? अभी हम 2 कौड़ी की तारीफ में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आचार्य कहते इसका मतलब तुझे होश नहीं आया कुछ भी। समझ में आया? तो एक तो जब अंदर राग है और तुम्हें दिखाई दे रहा है तो उसको दबाने से कुछ नहीं होगा। तो फिर करना क्या है? उस राग से भेद ज्ञान करो। तुम्हें भीम गली में आ रहे हो ना, आ ही जाओ, डरो मत, लेकिन यहीं बैठ के भेद ज्ञान करो। समझ में आया कि नहीं है? कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये जितना बल बढ़ेगा उतना राग आदि अपने आप घटेगा, मिटेगा, टूटेगा। एक प्रश्न है, जो ईमानदारी से ज्ञान करता है, राग की पूर्ति होते हुए भी जो ज्ञान की दृष्टि करता है, तो उसे फील कैसा होता है? फील कैसा होता है? उसे फील राग आदि की पूर्ति समय तो उपयोग वहाँ रहता है, लेकिन उसका अंदर श्रद्धा में जोर अपने त्रिकाली ध्रुव पे बना रहता है। इससे पता चलता है कि इसका राग आदि से वेद ज्ञान सच्चा चल रहा है। जोर की बात, जोर। जैसे कल ही डॉक्टर साहब का वचन सुना था ना कि भाई सम्यक दृष्टि जीव चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे घूम रहा हो, समझ, चाहे नहा रहा हो, तो भी उसकी श्रद्धा में भगवान आत्मा का अपनापन, उसका जोर नहीं जाता। जैसे उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कोई आदमी करोड़पति है तो वो रोटी समय खाते समय करोड़पति है, ये श्रद्धा निकल गई क्या? जब वो लेट बात में है तो ये श्रद्धा निकल गई क्या कि मैं करोड़पति हूँ? ऐसे ही सम्यक दृष्टि चाहे कुछ भी कर रहा हो, उपयोग कहीं भी जा रहा हो, उसकी श्रद्धा में मैं अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं राग आदि का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये श्रद्धा में 24 घंटे खचित रहता है। इसका नाम सम्यक दृष्टि है। और राग की पूर्ति, कई लोग, ये भी अच्छा प्रश्न, ये भी समझना चाहिए। कई लोग पता क्या समझते हैं, उदास उदास होकर राग की पूर्ति करते हैं। उदास उदास समझ गए? करते तो जाएंगे लेकिन मुंह लटकाए रहेंगे। शादी में पहुंच तो जाएंगे लेकिन ऐसे बैराग में ही चेहरा बनाए रहेंगे, ऐसे दूर दूर को भागते हैं। तो वे ये समझते हैं कि ऐसा करने से हम सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि हम राग में एकत्व नहीं कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और जो थोड़ा हंस रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, उसे समझते हैं कि जो राग में एकत्व कर रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी आदमी जो ऐसी मान्यता वाले हैं, वे नियम से मिथ्या दृष्टि हैं और उनकी जिंदगी सबसे ज़्यादा दुखमय होने वाली है। क्यों? कि वो अंदर से तो हंसना चाहता है, लेकिन वो सोच रहा है कि हंसूंगा ज़्यादा तो मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। समझ में आया? तो वो इतना करेगा और हंसी तो छूट रही है अंदर, लेकिन वो इतना करके संभाल लेगा। तो वो सोचता है, कई जैसे बैरागी बाबा ऐसे ही घूम रहे हैं दुनिया में, ये जितने घूम रहे हैं, ये अंदर जाओगे तो ऐसे हैं ही नहीं जैसे दिख रहे हैं। देखो समझो अच्छे से, सम्यक दृष्टि कभी भी जो उसकी पर्यायगत स्वभाव है, ये औदिक भावों की चर्चा है ना अभी, तो सब सम्यक दृष्टि जीवों के औदिक भाव अलग अलग होते हैं। अब जो औदिक भाव क्या है समझो।
औदिक भाव माने कर्मोदय जन्य अवस्था से जो परिणाम होते हैं औदिक भाव कहलाते हैं। अब मान के चलो मेरा हास्य कषाय का उदय तीव्र है और मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और तुम्हारा हास्य कषाय का उदय कमजोर है। तुम्हारा जो है शोक वाला उदय ज़्यादा है, तुम्हें जल्दी आंसू निकल जाते हैं बस, तो तुम्हारे जल्दी आंसू निकलेंगे और मैं ठा के ले लेके हंसूंगा। समझ गए? तुम भावुक वाले नेचर वाले हो गए और मेरे अंदर भावुकता होगी नहीं। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन अपन की दृष्टि कितनी मूर्खतापूर्ण है, अपनी इतनी मूर्खतापूर्ण दृष्टि कि जो भावुक होगा उसे अपन धर्मात्मा समझ लेते हैं, और जो आदमी हंसता है मस्त रहता है अपन सीधा ये तो मिथ्या दृष्टि है। भाई अन्यथा नहीं लेना, मैं तो समझाने के लिए समझा रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाए। हमारे गुरुजी डॉक्टर साहब को लोगों ने बहुत बाद में सम्यक दृष्टि माना, समझ में आया? मैं तो कहता हूँ लास्ट में समझ लो, और क्या कहना चाहिए इससे आगे नहीं मैं बोल रहा, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विरोध में थे, उन्हें ज्ञानी मानने को राजी नहीं होते थे। तो उनसे पूछोगे तुम्हें उनमें ज्ञानी में क्या दिक्कत है उनके? अरे बोले वे तो एकदम मस्त रहते, समझ में आया? वो टिंच रहते, समझ में आया? हंसते हैं बढ़िया, खिलखिलाते हैं बढ़िया, समझ में आया? कुछ उनका है ही नहीं, उन्हें कुछ दिखता ही बस। आज समझ में आ गई मेरी बात? ये 300 बरस नहीं, 300 नहीं, 400 बरस पहले की चिट्ठी में चर्चा है, जो भी मैंने पढ़ ली, तुम लोग लेट आए, उसमें लिखा है सब, ये चिट्ठी में सब लिखा है कि मिथ्या दृष्टि जीव औदिक भावों से सम्यक दृष्टि की पहचान करता है, और इसमें लिखा है कि औदिक भावों से पहचान करता है वो नियम से मिथ्या दृष्टि जानना। क्यों? कि सम्यक दृष्टि के औदिक भाव मिला ही नहीं सकते तुम। कि कैसे? बाहुबली का औदिक भाव देखो आप, और भरत जी का देखो, और आदिनाथ का देखो, और भरत जी के बेटों का देखो, अब मिलाओ और मोक्ष सब गए। ये भी बात नहीं कि चलो जी कुछ आगे पीछे सब मोक्ष गए, अब मिलाओ। एक बेटे तो बोले ही नहीं थे। हाँ बोले ही नहीं ना, सारे बेटे के सारे दीक्षा ले गए, क्या करोगे? तो जबरदस्ती वैराग्य का नाम जैन धर्म नहीं है, और रोते रोते रहने का नाम जैन धर्म में वैराग्य नहीं है, उदास बने रहने का नाम वैराग्य नहीं है, छुआछूत की बीमारी पाल के बच के निकल जाने का नाम वैराग्य नहीं है। जैन धर्म में वैराग्य दूसरों से भागने का नाम वैराग्य नहीं है। अपने में इतना जाग गया आदमी, अपने में इतना आनंदित हो गया आदमी, अपने में इतना आनंद से भर गया आदमी कि दुनिया के विकल्प टूट गए, इसका नाम वैराग्य है। आप अपनी फैक्ट्री पे जाते हो और आपका काम धंधा चोखा चल रहा हो, है? अब तो बच्चन जी जाते नहीं व्यापार में, तुम लोग व्यापार करते ना अरविंद जी, जब इनका काम चल रहा होता है ना एकदम पार्टी आर्डर पे आर्डर और रात दिन फैक्ट्री चल रही है, तब इनको बात करने की फुर्सत नहीं होती लोगों से। समझ में आया? इनको ना फिर मंदिर की फुर्सत होती है, ना फिर इनको तुम्हारी समाज में मीटिंगों की फुर्सत होती है। समझ में आया? क्योंकि बहुत काम चल रहा है उदाहरण के लिए, और काम में इतना पैसा आ रहा है। एक पार्टी ऐसी मिली है कि रोज का 10 लाख का माल बन रहा है और 2 लाख रुपए दिन की कमाई हो रही है। समझ ना? उदाहरण के लिए इतना आनंद बढ़ रहा है तुम्हारा। अब तुमने समाज में जाना आना उठना बंद कर दिया तो तुम बैरागी हो गए, एक प्रकार से बैरागी हो गए कि नहीं हो गए? कि कैसे? कि भाई हमें दूसरी जगह इतना आनंद आ रहा है कि हमें तुम्हारे पास आने का रस नहीं है अभी। बस बैराग किसी का नाम है कि अपनी आत्मा में इतना आनंद आने लगता है, इतनी मस्ती आने लगती है कि दूसरे जीवों से बात करने की, पंचायत करने की, घर गृहस्थी में रहने की, संयोगों में रहने का भाव ही खत्म हो जाता है, सब डिस्टर्ब लगता है। जब अपना काम चल रहा होता है हम कह अरविंद जी सुनो तो आओ, तो बात में क्या है कि भाई साहब अभी इतना उपयोग खराब नहीं कर सकते। आचार्य कहते हैं कि तुम वैराग्य जो रोने धोने को वैराग्य मत समझो, जो चुपचाप से बने रहे, सब हंस रहे तुम नहीं हंस रहे तो तुम समझते हो वैराग्य। नहीं, ये नहीं है।
कसायों को दबाने का नाम जिन शासन में वैराग्य नहीं है दमन है वो तो। और दमन करने वाला व्यक्ति बमन करने वाले से ज़्यादा दुखी है। देखो उल्टी हो जाए तो ज़्यादा राहत मिलती है वॉमिटिंग अगर हो जाए तो ज़्यादा राहत मिलती है अपितु नहीं करने से। ऐसे ही तुम जो विषय भोगों की वासनाओं को जितना दबाओगे, जितना दमित करोगे, उतना तुमसे ज़्यादा दुखी आदमी खोजना मुश्किल है। अभी तुम देखो कुंभ का मेला चल रहा है, ठीक है, साधुओं की गुस्सा देखो तुम, इतनी गुस्सा तो आम आदमी को नहीं आती जितनी उनको आती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल उल्टा जीवन जी लिया है, बिल्कुल चक्र उल्टा घुमा दिया है, अंदर से पागल हो गए, क्षोभ भर गया है। साधना के नाम पर वन जंगलों में भटकते भटकते थक गए हैं, कुछ अंदर का आनंद मिला नहीं, गांजा बीड़ी सिगरेट पी के डले रहते, नशा करे रहते, भूले रहते हैं। ये जनता उनको देखने मिलती नहीं है। समझ में आया? बहुत अंदर से क्रोध से भर गए। तो जो आता है और जब तक उनकी तारीफ करे तो खुश होते रहते हैं। और जैसे उसने पूछा क्यों महाराज इसका क्या मतलब है, थोड़ा मंत्र तो सुनाओ गायत्री, उसने उठाया चमटा और फिर मारा। आज तो अभी एक अपने साधु का आया, अभी वीडियो सुबह सुबह देखा मैंने, वो पिटाई कर रहे कि पकड़ के कॉलर पकड़ के, एक हाथ में पिछली और एक हाथ में कॉलर पकड़े उसके, कह रहे तू तो इधर आ, और दूसरे महाराज समझा रहे आप क्या कर रहे हो जी, आपकी भूमिका नहीं है। कह रहा अभी एक तरफ रख भूमिका अभी अभी आया, समझ में आया कि नहीं? अभी आप ये क्रोध इतना क्यों आ रहा है? भाई साहब इसलिए आता है जब अपन कोई चीज़ दमित करते रहते हैं, दमन करते रहते हैं, तो उसका रिएक्शन ऐसे ही आता है। आप समझ गए? आप देख लेना, जो देखो जो पति पत्नी रोज लड़ लेते ना थोड़ा थोड़ा सा, उनका तलाक कभी नहीं होता। लेकिन जो लड़ाई को दबाते जाते हैं, चुपचाप रहते हैं, दबाते जाते बे आदमी एक दिन जो है मर्डर तक कर देते हैं। गुन्ना होते ना, गुन्ना बोलते, क्या बोलते उनको, वो अंदर घूमते रहते। अभी देखो एक स्त्री ने अपने पति को बिल्कुल मार डाला चाकू से। हाँ, इसी दिल्ली में अखबार में आया था, क्योंकि वो रोज घूमती रही, रोज वो दारू पी के आता था, वो रोज कह पाती नहीं थी, वो अंदर ही अंदर चलता और वो एकदम ऐसा भर जाता है क्रोध कि उसने ऐसा चाकू उठा के सीधा गर्दन पे मार दिया, उसके मर गया। और बाद में वो कह रही मैंने क्या कर दिया। ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों को आत्मा के आश्रय से दबाना नहीं होता, ये अपने आप चले जाते हैं। और ये दमन का काम तो जो हम क्यों हमने दमन पे क्योंकि हमें दमन में कुछ ऐसा लगता हमने कुछ किया। भाई हमें भोजन करने का भाव आया और हमने भोजन कर लिया तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ किया। लेकिन हमें भोजन करने का भाव आया और हमने कहा हम नहीं करेंगे भोजन, एक दिन शरीर को भोजन नहीं देंगे तो मर जाएगा क्या? भोजन में नरकों में जीवन भर पेट मनोज क्यों मरता है। और एकदम ताकत लगा दी। तो ये तुम अहंकार की ताकत लगा रहे हो, ये धर्म नहीं है, ये तो अहंकार है। ये तो तुमने सारी ताकत अहंकार में लगा रखी है, ईगो। देखो भाई, जैसे दूसरे आदमी को भोजन नहीं करने देना पाप है, नहीं समझ में आया पैसे जी? दूसरा आदमी भोजन मांग रहा है और तुम उसे नहीं करने दो तो पाप है कि नहीं? ऐसे ही तुम्हारा शरीर भी तो पर ही है, वो भी भोजन मांग रहा है और तुम भोजन नहीं दे रहे तो उतना ही बड़ा पाप है। दूसरे अकेले का भोजन छीनना पाप नहीं है, अपने शरीर का भोजन भी शरीर को नहीं देना ये पाप है बराबर का। लेकिन जगत बड़ा उल्टा है, दूसरे की हिंसा को हिंसा समझता है, लेकिन जीव स्वयं के साथ जो हिंसा करे उसे धर्म समझता है। देखो गांधी जी क्या करते थे अंग्रेजों को डराने के लिए? भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग तो
हिंसा करते थे, उनकी गाड़ियाँ उड़ा देते थे, बंदूक चलवा देते थे, मार डालते थे अंग्रेजों को, समझ में आया। तो गांधी जी कहते थे गलत है, गलत है, किसी की हिंसा करना गलत है। फिर गांधी जी खुद क्या करते थे अंग्रेजों को डराने के लिए, खुद उपवास पे बैठ जाते थे और अंग्रेज बेचारे दूध पिला पिला के परेशान होते थे, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था ये गया तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो गांधी जी दूसरों को सताने की जगह खुद को सताते थे, समझ में आया। तो वो तो अंग्रेजों को डराने के लिए करने के लिए जो कुछ सिस्टम है, लेकिन वास्तव में ये अहिंसा नहीं है, ये भी एक प्रकार की हिंसा है कि तुम अपने को सता के दूसरे को डरा रहे हो। देखो काम दोनों कर रहे डराने का। चंद्रशेखर भगत सिंह बम फटक के डरा रहे हैं, समझ बात वही है कि किसी भी कीमत पे अंग्रेजों को भगाना है। आया समझ में। लेकिन अब इसे अहिंसा का नाम दे देते हैं, ये भी सूक्ष्म हिंसा है। जब पत्नी कहती ना मैं रोटी नहीं खाऊंगी तो पति डर जाता है। पति पत्नी जब लड़ाई होती तो क्या कहता पति, आज भोजन नहीं करूंगा, वो घर छोड़ के चला जाता है। तो पत्नी बेचारी 2 बजे तक तो कुछ कहती नहीं, क्योंकि 2 बजे तो तुम खाना खाते हो। फिर वो 2 बजे फ़ोन करती है, भोजन कर लो। अब कहा ना तेरे से भोजन नहीं करूँगा, तो तुम भोजन नहीं करके क्या कहना चाहते, क्या है ये एक प्रकार की हिंसा है। उसे तुम डरा रहे हो भोजन नहीं करने की धमकी देके, समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही अपन जे उपवास एक प्रकार की हिंसा है। क्यों, अपन अपने आत्मा के समीप वास करने से सहज भोजन का राग टूट जाता है, वृत्ति टूट जाती है। वास्तव में वो उपवास है, और जो तकलीफ में दुख दे दे के नहीं लूंगा एक दिन रोटी तो क्या हो जाएगा, और वो जो उपवास है वो हिंसा है। ये भी तो कह देती है कि अगर आप नहीं खा रहे खाने तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ, वो भी धमकाती है, तो आ जाता है ना। फिर तो आ जाता है ना। समझ में आया कि नहीं आया। वो एक्चुअली में आ नहीं जाता, उसमें उसका डबल फायदा है कि खुद को भूख तो लगी रही थी समझ में आया। अब वो सोचता है कि अब जो है समझौता ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब जाएगा तो कहेगा मैं तो तेरे पीछे आ गया, देख मुझे तेरी कितनी चिंता है। समझ में आया। मैं अपने लिए नहीं आया, लेकिन रियल में सब आते अपने लिए ही हैं। यही जगत का स्वरूप है। तो यही हथकंडे तुम धर्म में अपनाते हो, इसलिए मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। अरविंद जी तुम्हारी नहीं कह रहे, हम तो हमारी कह रहे हैं। तुम्हारे तो लड़ाई झगड़े होते ही नहीं, होने के लिए जगह ही नहीं समझ में आया कि नहीं। माल इतना है, यहाँ माल कम होता है, झगड़े वहाँ होते हैं। अरे अब पत्नी ने कहा 2 तोले की चेन दिलवा दो, सेठ जी 4 तोले की दिलवाते, झगड़ा होगा कहाँ से। नहीं समझा। वहाँ झगड़ा होता कि पत्नी का 1 तोला की दिला दो, और पति का हमारे पास पैसे ही नहीं, कहाँ से दिलवा दो। झगड़ा तो वहाँ होता है, सेठ जी का क्या झगड़ा होगा। इसलिए अंबानी की लड़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। ख्याल में है कि नहीं आया। तो ऐसा नहीं है क्या मुझे सब पता है अंदर समझ में आया। तो देखो औदिक भावों को भिन्न जानना ये पुरुषार्थ है, और औदिक भावों से किसी को पापी धर्मात्मा पुण्यात्मा जानना मिथ्यात्म है, क्योंकि औदिक भावों का कर्ता जीव नहीं है। जिस आदमी की जो नेचर है, जैसे अब बच्चन जी हैं, अब बीके जैन साहब, अपन बीके जैन साहब को कहोगे यार इनकी मन में चंचलता बहुत है, भैया ऐसा करते थोड़ा शांत देख, भैया अपन उसका कर्ता उसे मत देखो। उस जीव का पूर्व में कोई ऐसा उदय लेके आया है कि वो चाहता तो नहीं है, लेकिन भैया वो उदय ऐसा है कि वो चंचलता होती है उसकी। कई आदमी का पॉलिटिशियन माइंड होता है, देख लेना तुम, वे बेचारे बिल्कुल पॉलिटिक्स करना है क्या, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने आप अखबार खोलेंगे और उनको पॉलिटिक्स दिमाग में आएगी कि इसको इसको मिला लेना था, इसको ले लेना था, तो इसका काम बन जाता। अब जबकि लेना एक न लेना दो, और वे यहाँ बैठे बैठे कह रहे आम आदमी पार्टी को इसको हटा देना था, इसको ले लेते तो काम बन जाता। अगर मोदी ये टिकट इसको दे देता तो ये जीत जाता। अब ये क्या मतलब है भैया, इसका उस जाति का कोई उदय है, इसका इस जाति का दिमाग चलता है,
बंदर को सम्यक दर्शन हो जाए तो चंचलता थोड़ी चली जाएगी। है बिल्कुल। अब उसके उदय ओदय कैसे भाव है, हर आदमी, अब हम यही तो करते हैं, हम सम्यक दृष्टि के नाम पर एक इमेज क्रिएट करने से हम वो इमेज डेवलप करने में लग जाते हैं, ना कि श्रद्धा बदलने में। क्या बोला मैंने? आप सम्यक दृष्टि की इमेज आपके दिमाग में भर रखी है आपने, तो आप क्या है वो सम्यक दृष्टि होने के लिए वो इमेज क्रिएट करने लगते हैं, ना कि श्रद्धा बदलने का काम नहीं करते। अरे हम हंस रहे हैं तो पता लोग हंसना छोड़ देते कि सम्यक दर्शन नहीं होगा अगर हंसेंगे तो। ये चक्कर है। कई लोग अच्छे थोड़ा पहनने ओढ़ने का शौक होता है आदमी, किसी किसी को होता है, रसिया होता है, उसमें क्या दम है, किसी किसी के ऐसा होता है कि उसको सजने संवरने एकदम रहता है, तो वो क्या करता है सम्यक दृष्टि होने के चक्कर में ये छोड़ता है, कहता है ये ऐसा रहूंगा तो सम्यक दृष्टि नहीं हो पाऊंगा। अब असली में राग तो पड़ा है वो टिंच रहने का, तो फिर वो पुरानी धोती भी टिंच करके ही पहनेगा। नहीं समझ में? एक साधु था, ट्रेन में जा रहा था, वो फट्टा लपेटा था, फट्टा समझ गए, फट्टा लपेटते ना कई साधु, हिंदू साधु, और राख बाख, तो उसको उसके भक्त छोड़ने आए, समझ में आया कि नहीं आया? ट्रेन में भक्त छोड़ने आए तो ऐसा ऐसा करा, भक्त फिर चले गए, तो जो सामने की सीट पे बैठा था वो भी एक दार्शनिक बैठा था, वो ये सब देख रहा था कि साधु महाराज आ गए। तो वो लोग जो है फल वगैरह कि साधु महाराज रास्ते में खा लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रहन दो रहन दो रहन दो। लेकिन भक्त तो रख गए सब, लिफाफा भी रख गए, कुछ पैसे भी रख गए कि भाई रास्ते वस्ते में काम आएंगे। तो जैसे ही भक्त गए, साधु जी ने सबसे पहले लिफाफा निकाला, कितना माल है, समझ में आएगी नहीं। और अभी क्या कह रहे थे, और फिर फल वगैरह देखिए सब रखा हुआ है, तो वो सामने बैठा हुआ सब प्रक्रिया देख रहा है, वृत्तांत लिखा है। तो सामने वाला साधु जो है उससे घंटे आधे घंटे बाद बोलता है, बच्चा तुझे कहाँ जाना है? तो बोले साधु महाराज जहाँ आपने जाना वहीं जाना है मेरे को। बोले मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मुझे तो मथुरा उतरना है। तो बोले हाँ मथुरा ही मुझे भी जाना है। बोले ठीक ठीक। तो बोले मथुरा कितने बजे आ जाएगा? तो बोले सुबह 4 बजे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो बोले भैया 4 बजे पक्का मुझे बता देना भैया, मैं इतना ज़्यादा जान देना। अरे बोले साधु महाराज चिंता नहीं, मथुरा आया उतार देंगे। तो साधु महाराज से उसने कहा कि जे भेष वगैरह जो है, ये फट्टा बट्टा जो है, कब हमने सब छोड़ दिया बच्चा, समझ में आया, सजना संवरना सब छोड़ दिया बच्चा, हम कोई संसार से मोह माया से विरक्त हो गए। ठीक साधु महाराज। और कहानी कहती है, वृत्तांत कहता है कि वो व्यक्ति सामने वाला सो गया, और जब 4 बजे मथुरा आने वाला था, उसके पहले ही 3 बजे जाके वो साधु महाराज आईने के सामने अपनी राख का मेकअप व्यवस्थित कर रहे थे। समझ में आया? राख रख रखी थी बराबर चेहरे पे से अपन पाउडर लगाते ना, एकदम व्यवस्थित, और अपना फट्टा बट्टा संवार रहे थे। समझ में आया कि नहीं? तो देखो तुम बाहर से भेष कितने ही बदलो, लेकिन अंदर में उसमें भी सजना है। लोग नग्नता को भी सजाते हैं, आप समझ रहे नहीं? लोग ब्रह्मचर्य कहते हमने सजना संवरना छोड़ दिया, लेकिन उसको भी सजाते हैं। आया समझ में? क्योंकि हाँ, क्योंकि अंदर में श्रृंगार का भाव निकला नहीं है। तो आप बाहर से इमेज कितने ही बदलो, अंदर की इमेज जो है वो सम्यक दर्शन अंदर के बदलने से बदलता है। ये बाहर में तुम जो इमेज क्रिएट कर रहे हो और वैसी दशा तुम्हारी है नहीं। ये पता दुर्दशा हो भी क्यों रही है जीवों की? भाई आपने एक सम्यक दृष्टि का खांचा खींच लिया कि ऐसा सम्यक दृष्टि होता है, अब जो गलत खींच लिया, क्योंकि एक सम्यक दृष्टि के औदिक भाव दूसरे सम्यक दृष्टि के औदिक भाव से बिल्कुल भिन्न है। अब तुम उसकी नकल करोगे, और नकल करोगे तो नकल में तुम वैसे हो नहीं। अब मान के चलो एक सम्यक दृष्टि चुप चुप रहते, जैसे मान चलो तुमने मुझे मान लिया कि विवेक जी सम्यक दृष्टि थे, अब विवेक जी वो शांत बैठे रहते हैं, कम बोलते, तुमने भी कल से क्या चालू कर दिया? शांत रहने लगे, कम, क्योंकि तुमने माना कि ऐसे सम्यक दृष्टि होते। तुम अंदर से तो बोले जा रहे हो और बाहर से शांत हो, और इससे महामिथ्यात्व पलता है।
इसलिए दुनिया में इतनी बीमारी फैल गई है धर्म के नाम पर, क्योंकि हर आदमी दूसरे की नकल करने में लगा हुआ है। वो जैसा है वो वैसा रहना ही नहीं चाहता, और वो क्रिएट कर लेता है इमेज, तो वो बदलने में लग जाता है। इसलिए कई लोगों को मैं जानता हूँ, उनकी नेचर जानता हूँ, बेचारे ज़बरदस्ती शांत रहते हैं, अंदर से वे शांत हैं नहीं। उनकी परिणति में चंचलता बहुत है। समझ में? आप क्या करेंगे? लेकिन अब भाई पंडित बन गए, अब हंस नहीं सकते, भाई पंडित को थोड़ा गंभीर रहना चाहिए, तो बेचारे गंभीर है। समझ में आया? अब जो देखो, अंतरंग में याद रखो, अपने जीवन में पहले अपने इस वर्तमान पर्याय के स्वभाव को पहचानो, इसे दबाओ मत। अगर तुम्हें खाने पीने का राग है, उसे स्वीकार करो, इस औदिक भाव को स्वीकार करो, डरो मत। है तो है, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। इस श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। अगर तुम्हें घूमने फिरने का राग है, कश्मीर देखने का राग है, तो डरते क्यों हो? लेकिन उसको बदलने के नाम पर कसाय को दबाते हो, इससे धर्म होने वाला नहीं है। वेद ज्ञान करोगे तो धर्म होगा। हमारे आचार्यों ने राग बदलने को धर्म नहीं कहा, राग से वेद ज्ञान करे उसको धर्म कहा। क्यों? उनने कहा कि राग बदला ही नहीं जा सकता। भाई वज्रसेन जी, कोई कश्मीर जाने का राग रोक लेगा ना, तो अभी राग रुकेगा नहीं, शिखर जी चला जाएगा। आप समझ गए? और वो शिखर जी जाके क्या मानेगा कि कश्मीर जाते तो पाप, शिखर जी गए तो पुण्य। लेकिन उसे नहीं पता कि अंदर में है सब राग। आलू में थोड़ा केले के पराठे बना के। हाँ जी, हम तो आलू नहीं खाते, केले के पराठे बनाओ। अरे तो केले के खा लिए तो राग तो है ही ना, टिक्की खा ली, और तू इससे अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आलू के खाओ, तुम खूब केले के खाओ, लेकिन राग को राग मानो। ये मानो कि दम नहीं इन बातों में कि केले के कह रहे, उसके राग है और मुझे स्वीकार है, मुझे खाने पीने का राग आता है, उसमें क्या दम है? भाई किसी को पहनने ओढ़ने का राग आता है, किसी को नृत्य करने का राग आता है, उसे क्या छुपाना? तुम काहे के सम्यक दृष्टि, तुम तो नृत्य करते हो। अरे भाई, अब किसी को नृत्य करने का राग आता है तो आता है, लेकिन वो अपने को नृत्य वाला मानता है, ये मिथ्यात्व है। अपने को खाने वाला मानता है, ये मिथ्यात्व है। और श्रद्धा बदलने की जगह खाने को बदलना चाहता है, ये मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं है? अब कई लोग ऐसे होते, नाचने का शौक होता है, उनके पैर तो फटक रहे। समझ में आया कि नहीं? अब लेकिन तुम नाचे आओ, तुम नाचे आओ, तुम नाचे आओ, तुम नाचे आओ। अरे तुम्हें खुद ही नाचे आओ ना। समझ में आया कि नहीं आया? अब 4 आदमी नाचे तो फिर मैं नाच लूँ, क्यों? अकेले नाचने में शर्म लगती है कि 4 आदमी थोड़ा कवर हो जाते, फिर ऐसा लगता है सब ही नाच रहे तो मन भी नाच। पंच कल्याणकों में खूब हुड़दंग मचता है। क्यों? इसलिए कि वहाँ पे जो विद्वान दबा के रखते हैं ना अपना नाच वगैरह, वहाँ एकदम खुला परमिट मिल जाता है, नाच लो, यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का जन्म कल्याणक है। तो भाई साहब, चाहे जन्म कल्याणक में नाचो, और चाहे दूल्हा के सामने नाचो, और चाहे कहीं नाचो, नाचने का राग अंदर है, उसे जानो कि है। ये दबाव बवाव मत, बदलो मत, और इसमें तुम जो है लाइसेंस लेने की कोशिश मत करो। इसलिए कसायों को दबाने से काम नहीं चलेगा। जैसी कसाय है उसे वैसा अंदर जानो। हाँ, और सहज राग टूटता हो तो तोड़ दो, बहुत अच्छी बात है। राग की पूर्ति करते रहना भी सच्ची बात नहीं है। सहज राग टूटता हो, जिसका राग आसानी से टूट जाता हो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मंदिर में विधान हो रहा है उदाहरण के लिए, और तुम्हें पता है कि यार जाऊंगा ना, कुछ दम नहीं है, वहाँ पे जो है वो अपने हिसाब से करेंगे, इसकी बैठ के जगह में तो आनंद से स्वाध्याय करता हूँ, और तुम्हें स्वाध्याय में पूरा आनंद आ रहा है, तुम्हें बिल्कुल भीम गली का विकल्प नहीं है, तो बहुत अच्छा है। ये राग दबाना नहीं हुआ, ये तो वास्तव में तुमने अपने अंतरंग से, तुम्हारे वेद ज्ञान के बल से उतना टूट गया। लेकिन तुम वहाँ स्वाध्याय लेके बैठे और दिख रही भीम गली, टूटा तो उतनी देर के लिए। हाँ, तो उतनी देर के लिए टूटा, तो उतनी देर में तुमने जो स्वाध्याय किया, वेद ज्ञान किया, तो उतना काम बना ना तुम्हारा।
ऐसे ही धीरे धीरे अभ्यास करने से बात बनती है। लेकिन राग की पूर्ति करना भी कोई समझदारी नहीं कि उसी में लगे रहो, और राग को दबाना भी कोई समझदारी नहीं है। समझदारी तो ये है कि भेद ज्ञान करते रहो, अगर सहज टूट जाए तो बहुत अच्छी बात, और परेशान करे तो उठ के चले जाओ, और जागृत रहो, और जागृत रहो। उठ के चले गए तो सोना नहीं है, जागृत रहो, और उस परिणति से कहो आना था ना भीम गली, चल ले आया तुझे, ले ले ले, अब देख मजा कितना आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे तुम्हें घूमने का राग आ रहा तो होश पूर्वक घूमने जाओ, कि लो घूमने था ना, चलो लो घूमो, देखो। ऐसे भिन्न बैठे रहो उससे। जैसे तुम बच्चे को घुमाने लाते हो ना, बच्चा कहता पापा मुझे घुमाने ले चलो, तो पिताजी ले जाते, तो क्या कहते पिताजी मेले में, देख ले भैया देख, पिताजी भी तो मेले में रस है नहीं। ऐसे ही मेरे त्रिकाली ध्रुव को तो पर में रस है नहीं, मेरे ज्ञान स्वभाव को तो पर में रस है नहीं। और जो राग की संगति है ना इस ज्ञान के साथ, तो ये राग उचक रहा था कि मुझे तो मेला देखना है, तो राग को मेला दिखाने ले जाओ, खुद मेला। समझ में आया? राग से कर ले 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 ले, देख देख मेला देख, क्योंकि मैं तो तू हूँ नहीं, मैं तो तेरे से भिन्न हूँ, और तुझे मेला देखना था, मुझे जीने नहीं दे रहा था, चल भैया देख ले मेला, मैं तो बैठा हूँ शांति से। ऐसे पंच इंद्री के विषय भोगों में ज्ञानी की प्रवृत्ति होती है, वो उसमें एकत्व नहीं करता और ना उसे दबाने की कोशिश करता है। और बच्चा जैसा वो परेशान करता है वो राग। समझ में आया कि नहीं आया? विचार करना। सहजानंद।